हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया बायोलॉजी क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाने को भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको सेम हम जिस प्रकार को से आपको बताएंगे सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना डालने के बाद साइड में सबसे पहले लिखना है, वाटसन तथा किर्क ने डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल सन 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यानी वाटसन तथा किर्क ने डीएनए संरचना का जो मॉडल है वो 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। फिर आगे लिखना है, प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। यानी जो डीएनए होता है वो प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है घटक हमारा डीऑक्सी शर्करा, दूसरा है फास्फेट समूह, तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। ये 3 प्रमुख घटक हैं डीएनए अणु के, जो जिससे मिलकर बना होता है डीएनए अणु। अब जो इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये 4 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन क्षार। ये देख सकते हैं, ये चित्र कुछ इस प्रकार से है डीएनए की संरचना का। और अभी मैं आपको इस चित्र के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉइंट डालना है, लिखना है, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है और जो इसके बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। ये दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यानी प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ P प्लस एस प्लस P प्लस एस P प्लस एस फास्फेट समूह प्लस शर्करा समूह, ये सब एकांतर समूह में जुड़े होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा 5' कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3' कार्बन से जुड़ा होता है। यानी फास्फेट समूह एक तरफ 5' तथा दूसरी तरफ 3' कार्बन से जुड़ा होता है। फिर अगला पॉइंट है 4 नंबर, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़ा होता है जिसमें एडेनिन और थायमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा साइटोसिन से तथा गुआनिन और साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। एडेनिन और थायमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध से जुड़ा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर गुआनिन और साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये त्रिबंध है। फिर अगला लास्ट पॉइंट आपका है, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी डीएनए के जो यहाँ पर जो 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, 10 एंगस्ट्रॉम 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 यहाँ पर आएगा। 10 एंगस्ट्रॉम की जो दूरी है, 10 डीएनए अणु के 10 नाइट्रोजन क्षार की जो बीच की जो दूरी है वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
इसको कहते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार, और इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर फास्फेट शर्करा फास्फेट समूह प्लस शर्करा समूह होता है। तो ये है हमारा डीएनए का चित्र जो आप लोग देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर आता है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर हमने पहले वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर डीएनए और आरएनए का अंतर देख सकते हैं। अगर आप देख लेते हैं तो आपको डीएनए और आरएनए में किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी। और डीएनए और आरएनए से सारे प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद सभी को। ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।